हे गाइस, वेलकम टू इनकम ग्रोथ। 2008 में जब मुंबई पर 26/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ था तो टाटा ग्रुप का ताजमहल पैलेस होटल भी इसमें हमले का शिकार बना। इस अटैक में 167 लोगों की जान गई थी और ताज होटल के काफ़ी स्टाफ्स और गेस्ट भी मारे गए थे। ये एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंट था, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों को दिल को छू ली वो थी रतन टाटा के अपने एम्प्लॉयज़ और उनकी फैमिलीज़ के प्रति दिखाए गए प्यार और संवेदना को। अटैक के बाद जब होटल को बहुत बड़ा फाइनेंशियल और इमोशनल लॉस झेलना पड़ा, रतन टाटा ने अपने एम्प्लॉयज़ को मॉरल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जो एक नॉर्मल बिजनेस लीडर के लिए अनएक्सपेक्टेड थे एंड इमोशनल मूवमेंट्स। इस पूरे प्रोसेस में एक मूवमेंट ऐसा गया जब रतन टाटा को ताज के एम्प्लॉयज़ के परिवारों ने पर्सनली थैंक यू कहना चाहा। एक एम्प्लॉयज़ की माँ जिन्होंने अटैक में अपने बेटे को खोया था, उनकी आंखों में आंसू थे जब उन्होंने रतन टाटा को गले लगाया और कहा, आपने हमारे लिए जो किया वो कभी नहीं भूल सकते, आपने हमेशा हमें अपना फैमिली समझा। इस मूवमेंट ने रतन टाटा को भी इमोशनल कर दिया और उन्होंने कहा, ये मेरा फ़र्ज़ था, ये एम्प्लॉयज़ और उनके परिवार मेरे अपने हैं, हमारे लिए ये सिर्फ बिजनेस नहीं, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमेशा मेरी प्रायोरिटी रहेगी। कोविड-19 के लिए डोनेशन। पैंडेमिक के दौरान रतन टाटा और टाटा ग्रुप ने कोविड-19 से लड़ने के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट डोनेशन दिया। टाटा ट्रस्ट ने 2020 में 500 करोड़ का डोनेशन अनाउंस किया और टाटा ग्रुप ने एडिशनल 1000 करोड़ कंट्रीब्यूट किया। ये फंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स खरीदने, टेस्टिंग किट्स और रूरल एरियाज में सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किए गए थे। 2013 में उत्तराखंड फ्लड्स के टाइम पे भी मेजर डोनेशन दिया और विक्टिम्स के लिए रिहैबिलिटेशन का काम किया। लार्जेस्ट डोनेशन इन इंडिया हिस्ट्री। टाटा ट्रस्ट की फिगर्स के हिसाब से अब तक उन्होंने $100 बिलियन यानी 8 लाख करोड़ से ज़्यादा का योगदान इंडिया के वेरियस सेक्टर्स जैसे एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट और सोशल वेलफेयर के लिए किया है। ये कंट्रीब्यूशन आज भी टाटा ट्रस्ट के ऑनगोइंग चैरिटेबल प्रोजेक्ट्स के थ्रू कंटिन्यू हो रहा है। इंडिया को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ले जाना। जैगुआर, लैंड रोवर और टेटली जैसा प्रेस्टिजियस ब्रांड्स को एक्योर करना सिर्फ टाटा ग्रुप के लिए नहीं बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था। उन्होंने इंडिया के बिजनेस कैपेबिलिटीज़ को दुनिया के सामने रखा और अपना काम के थ्रू देश का स्ट्रेचर बढ़ाया। पायलट लाइसेंस होल्डर। रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेस ही नहीं बल्कि उन्होंने फ्लाइंग का भी शौक था। उनके पास पायलट लाइसेंस भी है और वो खुद प्लेन्स उड़ा चुके हैं। 2007 में उन्होंने F-16 फाइटर जेट भी फ्लाई किया था, जो उन्हें इंडिया के टॉप इंडस्ट्रियल लिस्ट में एक बनाता है जो फाइटर जेट उड़ाया करते हैं। बैचलर फॉर लाइफ। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की, लेकिन उन्होंने अपनी लाइफ में एक बार सीरियस शादी का प्लान बनाया था। जब वो अमेरिका में थे तब उनका एक रोमांटिक रिलेशनशिप था और वो शादी के करीब भी था, लेकिन उन्हें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से इंडिया वापस आना पड़ा और उसके बाद उनका ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया। उसके बाद उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का प्रोफेशनल और सोशल कॉजेज़ के लिए डेडिकेट कर दिया। पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित। रतन टाटा को उनके कंट्रीब्यूशन के लिए पद्म विभूषण और 2008 के अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये दोनों अवार्ड्स भारत के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स में काउंट होते हैं जो उनके बिजनेस और सोशल कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करते हैं। इस वीडियो से ये समझ में आता है कि रतन टाटा सिर्फ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक कॉम्पेशनेट इंसान थे जो हमेशा अपने एम्प्लॉयज़ और सोसाइटी के प्रति अपनी जिम्मेदारी को सबसे ऊपर रखते हैं। ताज अटैक के बाद उनका एक रिस्पॉन्स एक इमोशनल और इंस्पायरिंग स्टोरी है जो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी। रतन टाटा आपकी ज़िंदगी का हर पल सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा का सोर्स था। आप अपने विजनरी लीडरशिप, ऊंचाइयों को छूने वाले सपनों और समझ के प्रति अपने संवेदना से हर दिल को छुआ। आपने एक बिजनेस लीडर की तरह नहीं बल्कि एक ट्रू फिलैंथ्रोपिस्ट की तरह भी देश के लिए काम किया। आज जब आप हमारे बीच नहीं हैं तो आपकी याद और आपके काम हमेशा हमें प्रेरणा देते रहेंगे। आपका नाम हमेशा उन लोगों के दिलों में रहेगा जिन्होंने आपको अपने मेंटर, गाइड और एक अच्छे इंसान के रूप में जाना। रतन टाटा, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपका योगदान कभी नहीं भूलेंगे। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।